बहुत भूल जाती हूँ, स्टडी करती हूँ तो भूल जाती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि ये दिमाग में ब्लड कम पहुँचता है, इसलिए होता है। क्या ऐसा होता है? प्लीज़ बताइए, ऐसा क्यों होता है? मेरी एज 24 है। बहुत यस, मेमोरी बूस्ट करना है तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं। मेमोरी सबसे पहले तो ये देखना है कि मेमोरी आपके ब्रेन में फॉर्म कैसे होती है, किस तरह से। क्या कुछ जादू तो ना होता है जिससे आपको सब याद रहता है? नहीं, मेमोरी आपके ब्रेन में 3 प्रोसेस से फॉर्म होती है। एक तो आपके ब्रेन में मेमोरी कंसोलिडेट होती है, उसके बाद आपके ब्रेन में मेमोरी रिकॉल होता है, और तीसरा आपके ब्रेन में मेमोरी रिटेन होता है। ये 3 प्रोसेस से आपके ब्रेन में मेमोरी बनता है। चलिए सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और साथ में आपको मेथड्स भी बताती हूँ कि कौन सा मेथड आप यूज करें ताकि हर एक प्रोसेस आप और भी सिंप्लीफाई और इजी कर सकते हो। अगर आप पढ़ते हो तो वो कैसे आपके ब्रेन में उसको पक्का करे या कैसे आपके ब्रेन में कंसोलिडेट करे। इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन में आपको मैक्सिमम कनेक्शंस करने हैं या ब्रेन में मैक्सिमम एसोसिएशंस करने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरल कनेक्शंस आपको पैदा करने हैं। कई बार उसके लिए क्या करते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको फोकस रखना है। अगर आप पढ़ाई पे फोकस रखोगे तो आप मैक्सिमम ब्रेन में कनेक्शंस कर सकोगे। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। पढ़ाई पे कैसे फोकस करें? तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैंने ट्राई किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो च्यूइंग गम। यस, अगर आप च्यूइंग गम च्यू करते हो तो ऐसा रिसर्च है कि जब आप च्यूइंग गम च्यू करते करते अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, और आप मेमोरी में अच्छी तरह से जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको अच्छी तरह से ब्रेन में कंसोलिडेट कर सकते हो। कुछ लोगों को सेम जिस तरह से कोई च्यूइंग गम खाते खाते पढ़ाई करता है और वो फोकस कर सकता है, सेम इसी तरह से कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने की आदत होती है, तो वो म्यूजिक सुनते हैं तो उस वक्त वो पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। लो वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हैं जिससे वो बहुत लंबे समय तक पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। आपको म्यूजिक भी पसंद नहीं है, च्यूइंग गम भी आपको पसंद नहीं है, फिर आपको फोकस करना है, तो कैसे करना है? तो उसके लिए एक बेसिक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अभी ये टेक्निक में ऐसा है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर से 25 मिनट पढ़ना है, फिर से 25 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बीच आपको एक टाइमर लगाना है। जैसे आप 25 मिनट हो जाएंगे, टाइमर बजेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये मैंने खुद ट्राई किया था और मुझे ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि 25 मिनट तो अगर मेडिकल की किताब अगर आप खोलो तो उसका सिर्फ इंडेक्स पढ़ने में 25 क्या 1 घंटा लग जाता है। तो मैं 2-3 लाइन पढ़ के फिर से उठूं, फिर से पढ़ूं, तो वो पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो हर एक की कैपेसिटी होती है। अगर आप आई थिंक 1 या 2 घंटे के लिए तो कम से कम आप फोकस कर ही सकते हो। तो जब आपका ब्रेन बहुत ज्यादा ऐसे आपको लगेगा कि बस अब मैं और इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, तो तुरंत आप वहां से उठ जाइए, एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। वो एरिया में मत रहिए, रूम चेंज कर लीजिए या थोड़ा सा टहल लीजिए। सबसे बेस्ट ब्रेक ये है कि पानी का ब्रेक, यस, वाटर ब्रेक लीजिए। उससे आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, डिहाइड्रेशन भी कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा और आप फ्रेश हो जाओगे। जो नींद और ड्राउजीनेस होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रेक्स लोगे तो उससे भी आपके ब्रेन में मेमोरी कंसोलिडेट होगी। हम लोग मेडिकल में कोई भी चीज याद रखने के लिए क्या करते थे, हम लोग नोट्स बनाते थे। तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथों से जब आप नोट्स बनाते हो, स्पेशली अगर आप हाथों से लिखकर नोट्स बनाते हो, तो आपके बहुत सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जितने ज्यादा आप सेंसेस या जितने ज्यादा आप सेंसरी रिस्पॉन्सेज यूज करोगे पढ़ाई करते समय, तो उतना स्ट्रांगली आपके ब्रेन में वो मेमोरी कंप्लीटली कंसोलिडेट होगा। अंडरलाइन करते हैं, लेकिन प्लीज पूरी किताब आप अंडरलाइन मत कीजिए। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, हालांकि अभी बहुत आउटडेटेड मानी जाती है। मेडिकल के लिए या कोई भी साइंस फील्ड के जो लोग होते हैं उनके लिए फ्लो चार्ट्स या फिर आउटलाइन बनाना ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट या आउटलाइन बनाते हो आपके नोट्स में, तो इमीडिएटली आपको आपके दिमाग में वो उसका बेसिक फंडा जो होता है वो बैठ जाता है। ओके, तो इस तो मेमोरी को रिकॉल कैसे करते हैं? मेमोरी को रिकॉल करने के लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक है और वो है फ्लैश कार्ड्स। आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसके पीछे आंसर्स लिखे होते हैं। ये आप डिजिटली भी कर सकते हो, जैसे अंकी के फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो यूज कीजिए। फ्लैश कार्ड का बेसिक फंडा ये है कि आप क्वेश्चन अगर बनाओगे तो क्वेश्चन आप तुरंत रिकॉल कर सकोगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सेकेंडली, नेमोनिक्स करके एक फंडा होता है जिसमें आप कोई भी जो आंसर होता है उसको एक
गाने में कन्वर्ट कर देते हो या फिर कोई प्राणी पक्षी ऐसे कन्वर्ट कर देते हो, जिससे आप तो उससे आपको पूरा आंसर याद आ जाता है। दूसरा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, जैसे मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं मेरी नोट्स पढ़ लेती थी तो मुझे तुरंत पता चल जाता था, और नेमोनिक्स भी यूज करती थी। डायग्राम्स, यस, मेडिकल में अगर आप हो, मेडिकल फील्ड में अगर आप हो तो डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स अगर आप बनाते हो तो वैसे भी अगर आप एग्जाम में डायग्राम्स बनाते हो तो आपको 50% मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं। तो इसलिए डायग्राम्स आप मैक्सिमम बनाइए, फ्लो चार्ट्स आप बनाइए, आउटलाइंस बनाइए, तो ये आपको मेमोरी रिकॉल के लिए बहुत अच्छा होगा। और हर रोज जो आपने नोट्स बनाए हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा जो भी है, पिछले जो पेजेस है उसको ऐसे ऊपर ऊपर से तो देख लीजिए, जिससे आपको मेमोरी रिकॉल हो जाएगा। एक अच्छी बात है, जो आपका सबसे घटिया वाला सब्जेक्ट है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके नोट्स बनाकर आप सोकर उठते हो और जो इस दीवार पर देखते हो वहां पे चिपका के रखिए, इससे भी आपका मेमोरी रिकॉल होगा। और देखिए, मैंने बहुत सारे साल पहले पढ़ाई की थी एमबीबीएस की, तो अब भी मुझे कैसे याद है, तो ये मेमोरी रिटेन कैसे करें, तो उसके लिए आपको आपके ब्रेन को थोड़ा सा सुलझा हुआ रखना है। आपके ब्रेन के जो आपका ब्रेन का जो थॉट फ्लो है उसको सही रखना है। उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरा, आपका दिमाग जो है उसको ठंडा रखिए, बहुत ज्यादा इमोशनल मत होइए। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, जिससे आपके ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिले। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के 1 महीने पहले पूरी किताबें लेकर मत बैठना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई या थोड़े थोड़े से आप पढ़ाई के टच में रहना, हर रोज थोड़े से चैप्टर्स पढ़िए। कुछ फूड में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या, फ्रेश और मैक्सिमम कलरफुल वाले फ्रूट्स, जो नेचुरल, जितने ज्यादा नेचुरल कलर वाले फ्रूट्स होते हैं, जितने ज्यादा नेचुरल कलर वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उसको कम से कम पकाया हुआ अगर आप खाते हो तो आपके ब्रेन पावर को बूस्ट मिलता है। यस, दवाई लेने से अच्छा है कि आप इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स लीजिए। वॉलनट्स, अखरोट, ऑफकोर्स ये तो आप सभी को पता होगा, अखरोट दिखता ही है ब्रेन जैसा, तो ऑफकोर्स ब्रेन के लिए अच्छा है। इसके अंदर हेल्दी फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। एट द सेम टाइम फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, ये भी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं। सबसे पहले तो यस, कॉफी की वजह से मेमोरी बूस्ट होती है, मेमोरी काफी तेज होती है, और ये रिसर्च से पता चला है। लेकिन कॉफी की भी एक लिमिट है। बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स ड्रिंक अगर आप पियोगे तो उससे आपकी ब्रेन का पूरा खिचड़ी पक जाएगी, तो इसलिए ओवरडोज मत कीजिए। दिन में 1 कप या 2 कप कॉफी इज मोर देन इनफ। सेकेंडली, ग्रीन टी इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन। ग्रीन टी आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो, ऑफकोर्स उसमें बिना शक्कर के या बिना हनी के। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए पीनट बटर अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स अच्छा है, ये सभी में हेल्दी फैट्स होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी। यस, पानी आपको ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेन में कंफ्यूजन हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस होता है। मेडिटेशन एक सबसे बेस्ट, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इलाज है। 5 से 10 मिनट अगर रोज आप मेडिटेशन करते हो, किसी भी समय चलेगा। जब आप पढ़ाई से ब्रेक लेते हो, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कीजिए। इससे आप जो भी है मेमोरी का आपका रिकॉल होगा, आपका थॉट फ्लो भी सही हो जाएगा, थॉट फ्लो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपने जो भी पढ़ाई की है वो लंबे समय तक आप रिकॉल कर सकोगे। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। योगा में एक शीर्षासन करके एक कसरत आती है, आई होप आपको पता होगा। तो यस, ये कहा जाता है कि ये ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ाता है, लेकिन शीर्षासन करना बहुत डिफिकल्ट है और काफी इंजरीज भी हो सकती है। तो शीर्षासन के बहुत सारे योगा में ऑल्टरनेटिव्स है। अगर आपको कुछ भी ना पता चले तो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल बॉडी हेल्थ, इंक्लूडिंग ब्रेन हेल्थ। तो अगर आपके बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं होगा तो आपका ब्रेन डिजेनरेशन होगा। तो जब भी आप कुछ भी खाते हो तो मेक श्योर कीजिए कि हेल्दी फैट्स आपके डाइट में जरूर होना चाहिए। अगर आपने ये सभी चीजें की, फिर भी अगर आपको याद नहीं रह रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपका ब्लड टेस्ट कीजिए। कई बार अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी आपका मेमोरी पावर वीक हो जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। लेट मी